हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 19वां बाब 3 से 12 आयत तक। एक दिन फरीसी यीशु को आजमाने के लिए उसके पास आए और कहा कि क्या रवा है कि मर्द किसी भी सबब से अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इब्तदा में इंसान को बनाया उन्हें नर और नारी बनाया, और फरमाया कि इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो अब वो दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हें अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, लेकिन शुरू से ऐसा न था। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, ज़ना करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई को ब्याहे, ज़ना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं है। उसने उनसे कहा कि ये बात सबकी समझ में नहीं आती, मगर उनकी जिनको दिया गया है। बाज़ तो खोजे हैं जो माँ के बतन से ही ऐसे पैदा हुए, और बाज़ खोजे हैं जिन्हें आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज़ खोजे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो समझ सके वो समझ ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज की लतूरिया हमें खुदा के साथ कामिल मोहब्बत वफादारी में रहने की दावत देती है और हमसे तकाज़ा करती है कि मोहब्बत और वफादारी, ताबेदारी और एक दूसरे पर एतमाद करना, सदाकत के साथ खुदा की राहों को तलाश करना, अपनी ज़िंदगी और राहत में ज़िंदगी बसर करना है। आज की तलावत हमारी तवज्जो शादी के पाक बंधन की तरफ दिलाती है और मसीही निकाह की अहमियत हम पर उजागर करती है। और मसीही निकाह के लिए मोहब्बत, वफादारी, कुर्बानी, ताबेदारी, एतमाद और कदम कदम पर खुद इनकारी की ज़रूरी करारदादें भी पेश करती है। याद रहे कि मसीही निकाह किसी वादे का नाम नहीं जिसमें दो फरीक एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहने का वादा करते हैं, बल्कि ये दायमी अहद है जिसमें दो एक हो जाने के लिए बुलाए जाते और ताउम्र एक तन होकर रहते हैं। मसीही निकाह अहद और पाक साक्रामेंट है जो शादीशुदा जोड़े के लिए खुदा का फजल, बरकत, खुशी और शादमानी लेकर आता है। इसीलिए आसमान पर फरिश्ते इस खुशी और शादमानी का शादियाना बजाते हैं और ज़मीन पर इंसान बुलाए हुए मेहमान इस खुशी का ऐलान करते हैं। इस तरह से ईमानदारों का खूबसूरत जोड़ा जो इस साक्रामेंट के लिए अपने आप को पेश करता है, खुदा और कलीसिया के सामने एक दूसरे की मोहब्बत का इकरार करता है। जिस तरह से खुदा के बगैर कलीसिया अधूरी है, बिल्कुल इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल और अधूरे हैं। मसीही निकाह मियाँ बीवी से तकाज़ा करता है कि जहाँ वो एक दूसरे के ताबे रहें, वहाँ वो खुदा के फर्मा बरदार रहें, इकट्ठे मिलकर दुआ करें, खैरात के कामों में हिस्सा लें, बीमारों की तीमारदारी करें और हर काम में खुदा की मर्ज़ी को बालातर रखें, क्योंकि ज़मीनी शादी हमें आसमानी शादी की तरफ लेकर जाती है। आइए हम मुकम्मल तौर पर मोहब्बत, वफादारी, सदाकत, दीनदारी और कुर्बानी जैसी कदरों से अपने आप को मुज़य्यन करें, ताकि अपने दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह का दीदार कर सकें और उसके साथ अपनी ज़िंदगी में शरीक हो सकें और अपनी मिरास के हिस्सेदार ठहर सकें और उसके साथ तख्ते जलाली का लुत्फ़ उठा सकें और अब्दुल्लाबाद तक उसकी हम्द और बंदगी और तमजीद कर सकें। आमीन।
کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا